नरसिंह मेहता जी का एक प्रसंग आता है। उनके बेटे का ब्याह होना था। श्रेष्ठ कुल की लड़की, लेकिन नरसिंह मेहता साधारण कुल के। जैसे तैसे ब्याह संबंध सुनिश्चित हुआ तो लड़की वालों को किसी ने जाकर के कह दिया, अरे तुम किससे ब्याह कर रहे हो अपनी बेटी का? बोले नरसिंह मेहता के बेटे से। हैं? अरे उनके यहाँ तो आज भोजन बन जाए 3 दिन तक फिर लाले रहते हैं, ऐसे घर में अपनी बेटी को भेजोगे? अरे भैया शास्त्र आज्ञा करते हैं बेटी सदैव अपने से ऊंचे खानदान में भेजनी चाहिए, ऐसे कुल में बेटी मत भेजो नहीं तो दुखी रहोगे। तो लड़की वाले बोले अब क्या करें, अब तो सब पक्का हो गया। 3 दिन बाद बारात लेकर के नरसिंह मेहता आ रहे हैं। तो एक बुद्धिमान चतुर व्यक्ति ने लड़की वाले को एक उपाय बताया। बोले काम करो, आप नरसिंह मेहता को एक पत्र लिखो कि हमको बारात कैसी चाहिए, और यदि वैसी व्यवस्था नरसिंह मेहता नहीं कर पावे तो पत्र में नीचे लिख देना, अगर ऐसी व्यवस्था नहीं हो तो आप मत आइएगा, हम बयान नहीं कर पाएंगे। पत्र में क्या लिखा? 100 हाथी, 200 घोड़े, इतने जे, इतने वो, बैंड बाजे, नंगाड़े वाले, ऐसी सहनाइयां, ऐसे वो, जो हो ही नहीं सकता था वो सब कुछ उस पत्र में लिख दिया। दूल्हा जो है वो ऐसे घोड़े पर बैठ के आना चाहिए, बिल्कुल उसमें एक भी धब्बा नहीं होना चाहिए, ना जाने क्या क्या उसमें लिख दिया। बस मनगढ़ंत ऐसी बातें कि जिनको सुन के नरसिंह मेहता मना कर दे। और सब लिख करके बढ़िया फोल्ड करके ऊपर जय श्री कृष्ण लिख के भेज दिया। डाकिया पत्र लेकर के मेहता जी के पास गया। नरसिंह जी आपके लिए पत्र आया। बोले लाओ भैया। नरसिंह मेहता ने जैसे देखा उस पर लिखा जय श्री कृष्ण। बोले ए डाकिया तू जानता है ये मेरा नहीं है, ये ठाकुर जी का पत्र है, दूसरों का पत्र मुझे क्यों देता है लाके? देख इस पर जय श्री कृष्ण लिखा है, दूसरों का पत्र भैया मैं तो नहीं पढ़ूंगा इसको, ठाकुर जी का पत्र है, ठाकुर जी पढ़े वो जाने। और नरसिंह मेहता ने खोल के ही नहीं देखा, ठाकुर जी के आगे रख दिया। बोले ठाकुर जी आपके किसी प्रेमी ने पत्र भेजा, आप पढ़ लेना, मैंने खोल के नहीं देखा है ना। भगवान मनी मन सोच रहे एक बार खोल तो ले, पढ़ तो ले एक बार। लेकिन नरसिंह मेहता का विश्वास नाम पर इतना कि ठाकुर जी का नाम लिखा है तो ये पत्र ठाकुर जी का ही है। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए, वारे नरसिंह मेहता, कोई बात नहीं, अब जब मुझे ही अर्पित कर दिया पत्र तो व्यवस्था भी मैं ही करूंगा। और नरसिंह मेहता बेचारे अपने बेटा की बारात लेके चले। पतली दुबली सी घोड़ी, 2-4 नंगाड़े बजाने वाले और 5-6 बारातियों के संग चल दिए। इतने में ही देखा एक गली में से महाराज बड़े बड़े विशाल हाथी, और हाथियों ने ऐसे ऐसे रत्न पहने हुए, और सब आकर के उनकी शोभा बढ़ाने लगे। नरसिंह मेहता बोलो कोई होंगे सेठ जी, मेरे वचन सुन के, कभी संगीत सुन के, कभी कीर्तन आदि सुन के कोई प्रसन्न हो गए होंगे, आ गए होंगे बेचारे, कोई बात नहीं चलो। इतने में थोड़ी और आगे गए तो और सुंदर सुंदर हाथी, घोड़े, पालकियां, महाराज, बड़े बड़े राजकुमार आगे पीछे घोड़ों पर चले। एक राजकुमार आया, उसने आकर के नरसिंह मेहता के बेटा घोड़े से उतारा, अपने घोड़े पे बैठा है। बोले इस पे बैठ के चलो, ये बढ़िया घोड़ा है। सब अपने आप व्यवस्थित होता जा रहा है। नरसिंह मेहता ने कुछ नहीं किया। वहां लड़की वालों ने कहा भैया नरसिंह मेहता का कोई प्रस्ताव तो आया नहीं, तो हो सकता है कहीं उन्होंने व्यवस्था कर ली हो। बोले हो ही नहीं सकता, ये व्यवस्थाएं धरती पे तो कोई नहीं कर सकता, देवलोक की बातें लिखी थी हमने पत्र पे। तभी अल्लाह मचा। बोले अरे महाराज जल्दी चलो जल्दी चलो, आपके पुत्री की होने वाले दामाद की बारात आ रही है। छत पर जाकर के देखा तो महाराज जहां तक दृष्टि वहां तक बारात के लोग चल रहे हैं, सुंदर गाजे बाजे, हाथियों के बीच में महाराज नरसिंह मेहता का पुत्र सज धजा आ रहा है। और तभी दूरबीन से देखते हुए सबसे आगे देखा तो उस बारात में सबसे आगे स्वयं द्वारिकाधीश और बलदाऊ जी उस बारात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी बारात देवताओं की भी कभी नहीं निकली होगी जैसी भक्त नरसिंह के पुत्र की आई। आत्मसमर्पण, मैं मेरा ये स्थिति नहीं, जो है सब तेरा। हम गाते तो हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन इसको प्रैक्टिकली कोई नहीं करता। इसलिए भैया सब ठाकुर जी का है, उन्हीं पर अर्पित करो।
पुत्र हो जाए, सबसे पहले ठाकुर जी के चरणों में, हे नाथ आपका सेवक हुआ है। पुत्री हो जाए, हे नाथ आपकी दासी भई है। घर में गाड़ी आए, हे नाथ आपके लिए नया रथ आया है। नए घर में जाओ, हे नाथ आपके नए भवन में जा रहे हैं। बहू घर में आए तो हे नाथ आपकी नई सेविका आई है। हर बात स्वामी श्री राम सुखदास जी क्या कहते थे? बोले कुछ ना करे व्यक्ति, केवल इतना कर ले, घर से निकलते समय आते समय बस ठाकुर जी के सामने बैठ के कहे, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मैं आपका हूं, बस आप मेरे हो। इंद्रद्युम्न राजा जिस पर कृपा करने के लिए श्री जगन्नाथ जी ने यह रूप धारण किया, वे इंद्रद्युम्न राजा नित्य श्री जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं और ऐसे एकमात्र राजा हुए जिन्होंने जगन्नाथ प्रभु का मंदिर निर्माण कराते ही अपनी राज पदवी का त्याग कर दिया। राजा रह करके हम जगन्नाथ जी की सेवा नहीं कर सकते, दास बन गए श्री जगन्नाथ जी के लिए। हमारे ब्रज के उपासक भी कहते हैं, कनक कूट को टिक लग तजिए भजिए कुंवर कन्हैया। जब तक चित्त में त्याग नहीं आएगा तब तक ठाकुर जी के साधक नहीं बन सकते आप। कोई व्यक्ति चाहे कि मैं सब स्थितियों में रहता हुआ भक्त भी बन जाऊं तो नहीं बन सकता, उसको त्याग तो करना पड़ेगा। अपने सुख का, अपने समृद्धियों का, अपने भाव का, अपने प्रेम का, अपने ऐशो आराम का कहीं ना कहीं तो त्याग वैष्णव को करना पड़ता है। वैष्णव भक्तों को देखो, वो त्यागी से ही दिखते हैं। रात में भले 1 बज जाए, सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, क्यों? त्याग है। कितने वो अच्छे वस्त्र दे दो लेकिन फिर भी सामान्य वस्त्र पहनेंगे, क्यों? त्याग है। कितना भी अच्छा श्रृंगार कर लें, श्रृंगार करके फिर तिलक जरूर लगा लेंगे, क्यों? त्याग है। त्याग भक्त को करना ही पड़ता है। तो इंद्रद्युम्न राजा ने अपनी राज पदवी का त्याग कर दिया। और इंद्रद्युम्न अकेले भक्त नहीं, उनकी पत्नी गुंडीचा जिनका नाम, वो भी परम भक्ता थी श्री जगन्नाथ जी के। तो इंद्रद्युम्न राजा नित्य अपनी पत्नी के साथ जाते और पूरे जगन्नाथ मंदिर में झाड़ू सोहनी करते अपने आप ही। बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी को इंद्रद्युम्न राजा का त्याग, समर्पण और ये प्रेम इतना भा गया, इतना भा गया, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, इंद्रद्युम्न हमारा एक ही हृदय है, तुम कितनी बार उसको अपना मुरीद बनाओगे, कितनी बार उसको प्रसन्न करोगे। व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वो एक बार सामने वाले को प्रसन्न कर देता है, सामने वाला प्रसन्न हो जाए तो बस फिर शांत सा रहता है। लेकिन तुम बार बार ऐसी लीला करते हो कि हमको प्रसन्न होना ही पड़ता है। तुमने राज पदवी का त्याग कर दिया, अब तुम अपनी पत्नी सहित पूरे मंदिर की सेवा करते हो, कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं समझते। पत्नी पुष्पमाला का श्रृंगार बनाती है, नित्य हमको धारण कराती है। हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, कुछ वरदान मांग लो। इंद्रद्युम्न राजा कहते हैं, बोले भगवान जहां साक्षात आप आ गए मेरे पास में और ये सेवा का सौभाग्य मुझे दे रहे हैं, इसके बाद आपसे आपके द्वारा ये कहना कि कुछ मांग लो, मेरे चित्त में संशय प्रकट कर रहा है कि कहीं आप मुझसे पीछा तो नहीं छुड़ाना चाह रहे। जब आप मिल ही गए हो मुझे तो नाथ, और मैं क्या मांगू आपसे? जगन्नाथ प्रभु बोले, नहीं इंद्रद्युम्न हम बहुत प्रसन्न हैं तुमसे, कुछ मांगो। तब इंद्रद्युम्न ने ऐसा वरदान मांगा कि श्री जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए। उसने कहा, बोले भगवान यत्र तत्र, अभी भी मैं जगन्नाथपुरी में जब चलता हूं ना तो लोग बाग कह देते हैं, ओहो वो राजा जा रहा है जिसने जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया। और सत्य माने महाप्रभु, जब कोई कहता है कि मैंने मंदिर बनवाया, उस समय इतनी पीड़ा वेदना होती है कि प्राण त्याग दूं। नाथ बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ऐसे ही नहीं प्रकट हो जाते हैं ठाकुर जी किसी के यहां। उसकी स्थिति देखो पहले कैसी थी।
इंद्रद्युम्न राजा कहता है, बोले नाथ, यत्र तत्र कोई भी कह देता है वो राजा जा रहा है जिसने मंदिर बनवाया। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, अगर मेरा वंश आगे बढ़ा तो मेरे वंश में आने वाले बालक, मेरे उन होने वाले उनके भी बालक, पर पौत्र, पर पौत्र, पर पौत्र, और कभी ना कभी कोई ना कोई तो बालक ये कह देगा कि हमारे पूर्वजों ने मंदिर बनवाया। इसलिए आप ऐसी कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए कि मेरा वंश बढ़े ही ना, कोई ये ना कह दे कभी कि हमारे पूर्वज ने मंदिर बनवाया। मैं आपसे यही वरदान चाहता हूं। उन्होंने वंश ना बढ़े ऐसा नहीं कहा, उन्होंने वरदान में यह मांगा कि कभी कोई ऐसा ना कहने वाला प्रकट हो जो ये कहे कि हमारे पूर्वज ने मंदिर बनवाया। मतलब बगल में पत्नी खड़ी है, गुंडीचा खड़ी है, इसके सामने स्पष्ट